नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। हाल ही में इनफैक्ट 24 घंटे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जहां पे मैंने बात की थी अशरफ गानी के 3 पॉइंट या फिर 3 फेज पीस प्लान के बारे में। राइट, मैं आशा करता हूं कि आप वो वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट, बिकॉज इट इज क्वाइट कनेक्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑल्सो। राइट, क्योंकि एक डेवलपमेंट है। मैंने आपसे कहा था कि May 1 आ रहा है, और May 1 क्या है? May 1 दोहा अग्रीमेंट, जो मार्च 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच साइन हुआ था, उसके तहत May 1 को यूनाइटेड स्टेट्स की सारी ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर निकलने का डेट है। राइट, तो जैसे ही ये डेट करीब आ रही है तो अफगानिस्तान में काफी हलचल है, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई काफी हलचल है। तो हम लोग यहां पे उसी का एक डिस्कशन करने वाले। ये आप देख सकते हो, डिप्लोमेट का आर्टिकल है, यहां पे लिखा हुआ है अटेंशन टर्न्स टू द प्रपोज्ड समिट ऑन अफगानिस्तान इन टर्की। तो आपको याद रखना है कि हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में बात किया था हार्ट ऑफ एशिया या फिर इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में, जो मार्च लास्ट वीक में हो चुका था। मैंने आपको बात कहा था कि वो रीजनल प्रोसेस है, जहां पे बहुत सारे रीजनल पावर्स इन्वॉल्व है, 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। दैट वाज समथिंग एल्स, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट विच इज कनेक्टेड टू May 1 विड्रॉवल इटसेल्फ। तो थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा। और आप यहां पे देख सकते हो कि प्रपोज समिट इट इज शेड्यूल्ड टू ओपन ऑन April 16, यानी कि अप्रैल 16 को डिस्कशन वापस शुरू होने वाला है बिटवीन की स्टेक होल्डर्स ऑन अफगानिस्तान। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है ये समिट, किसने कॉल किया है ये समिट, और इस समिट से हम लोग क्या आशा रख सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन जरूर होगा, और जब भी ये समिट होगी अप्रैल 16 को, तो हम जल्द से जल्द आपको अपडेट्स भी लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली है इंफॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज के ऊपर। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका आपके पास, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हो हमारा स्मार्ट कोर्स अवेल करके, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इन्वॉल्व है। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि May 1 आ रहा है, सो देयर इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। May 1 पे क्या होगा? May 1 के बाद क्या तालिबान और भी ज्यादा वायलेंस करेगा अफगानिस्तान में अगर यूनाइटेड स्टेट्स वहां से नहीं निकलेंगे? तो ये सब स्पेक्यूलेशन है। इनफैक्ट बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो कुछ क्लियर नहीं है कि कितने टाइम तक यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा, या May 1 को निकलेंगे या फिर और भी एक्सटेंशन मांगेंगे। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी है। अब इस अनसर्टेनिटी को क्लियर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए ने एक समिट प्रपोज किया है, और उस समिट को उन्होंने बुलाया है इस्तांबुल में। राइट, अब ये इस्तांबुल में जब भी मीटिंग होगी, टर्की में आता है इस्तांबुल, और रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग शुरू होने वाली है April 16, 2021 को। तो जब भी ये डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं इस मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और कौन कौन दूसरे पार्टीज हैं, क्या इनका एजेंडा रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, देखिए डाइवर्जेंट पार्टीज है वहां पे। डाइवर्जेंट पार्टीज अगर मैं बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स पिछले 10 सालों से इस मुहिम में लगा हुआ है कि अफगानिस्तान से हम लोग कैसे निकले, एक ऑनरेबल एग्जिट कैसे करें। अफगानिस्तान खुद है, अफगान नेशनल फोर्सेस है, अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट है। अब अफगान नेशनल फोर्सेस आर कंसिडर्ड वीक इन कंपैरिजन टू तालिबान। तालिबान तो पार्टी है ही है, तालिबान की अग्रेशन के सामने क्या अफगान नेशनल फोर्सेस टिक पाएंगे, ये भी एक सवाल जरूर उठता है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन स्टेक होल्डर्स आने वाले इस पर्टिकुलर मीटिंग में और क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम लोग बात कराएं हु विल बी इन्वॉल्व इन दिस समिट, देखिए इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट नेगोशिएटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, ऑब्वियसली अफगान गवर्नमेंट के नेगोशिएटर्स है ही है, तालिबान के नेगोशिएटर्स है ही है, यूनाइटेड नेशंस के भी नेगोशिएटर्स है, ये कहा जा रहा है। यूएसए विल बी इन्वॉल्व ऑब्वियसली। इसके अलावा टर्की और कतार के भी नेगोशिएटर्स है इस पर्टिकुलर मीटिंग में इन्वाइट किया गया। इनफैक्ट as of now, the moment we are speaking, they are reportedly discussing their strategy of the conference, right? और ये उनकी मीटिंग कहां चल रही है? दोहा में। ऑल्दो फॉर्मली मीटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन उनकी खुद की जो नेगोशिएटर्स हैं वो अभी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं इन दोहा। अब दोहा आता है कहां पे? दोहा इज इन कतार, राइट? अब इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ने बता दिया है अफगानिस्तान सरकार को भी, तालिबान को भी। यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्पेशल ऑनवॉय है ज़ाल्मे खलीलजाद, उन्होंने तालिबान के साथ भी कम्युनिकेट किया हुआ है,
अफगान गवर्नमेंट के साथ भी कम्युनिकेट किया हुआ है कि हम लोग ऐसी एक समिट बुला रहे हैं, एक मीटिंग बुला रहे हैं अप्रैल 16 को, सो दैट वी विल टेक फॉरवर्ड द इंट्रा अफगान डायलॉग, और ये होने वाला है टर्की में, इस्तांबुल में। डेट फिक्स हो गई है अप्रैल 16 2021 को, राइट। अब ये है पार्टीज जो आएंगी। अब अगला सवाल ये उठता है, बहुत जरूरी स्पेक्युलेटिव सवाल ये है, एजेंडा क्या होगा इस मीटिंग का। देखिए, अगर हम लोग एजेंडे की बात करें, ये एजेंडा ही सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है अफगानिस्तान का जब भी हम लोग इशू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मल्टीपल पार्टीज हैं, मल्टीपल पार्टीज अपना अपना एजेंडा लेके आती है, तो इसीलिए पीस प्रोसेस हैज बीन हैम्पर्ड अ लॉट, और इस पर्टिकुलर मीटिंग में भी कुछ यही डेवलपमेंट हो रही है, राइट। चलिए बात करते हैं सबका अपना अपना क्या एजेंडा है, स्पेक्यूलेशन क्या है इसके ऊपर। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स का उनका खुद का एजेंडा क्या है। हम सब जानते हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, इनफैक्ट बाइडन ही नहीं, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर ऑन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड नाउ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव ऑल मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि हमें अफगानिस्तान से बाहर निकलना है, लेकिन केवल टाइमिंग अनडिफाइंड है। टाइमिंग ट्रंप ने फाइनलाइज की थी May 1, 2021, लेकिन ट्रंप हार चुके हैं इलेक्शन, उसके बाद बाइडन एडमिशन आ चुकी है, तो ही इज गोइंग टू कंटिन्यू द नेगोशिएशंस। अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएसए का एजेंडा क्या है। यूएसए के एजेंडे में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी फिलहाल ये सोच रही है कि May 1 की जो डेडलाइन है उस पर वो बाहर नहीं आए, एक छोटा सा एक्सटेंशन ले। कितना एक्सटेंशन? 6 महीने का एक्सटेंशन, ताकि एक रेस्पॉन्सिबली एग्जिट करें अफगानिस्तान से, यानी कि एक ऑनरेबल एग्जिट हो वहां से। लेकिन ऑलरेडी तालिबान एडमेंट है कि फॉरेन फोर्सेस यहां से जल्द बाहर निकल जाए। तो ये आने वाला मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का एजेंडा क्लियर है, वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन मिले और 6 महीने का। तो ये जो प्रपोज्ड इस्तांबुल समिट है जो अप्रैल 16 को होने वाली है, उसको ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इट इज अ ह्यूज एंड लास्ट गैम्बल बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे वॉशिंगटन इज नाउ होपिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन। May 1 का जो डेडलाइन है, जो दोहा अग्रीमेंट हुआ था मार्च 2020 में पिछले साल, उसकी डेडलाइन जो है March 1, उसको एक्सटेंड कराने की बातें हो रही है, राइट। तो ये उनका एजेंडा है। और अफगानिस्तान पीस प्रपोजल वो ऑलरेडी दे चुके हैं, अपनी तरफ से इंटेंशंस भी क्लियर कर चुके हैं कि हम चाहते हैं कि वहां पे कि यूनिटी गवर्नमेंट आए, यूनिटी गवर्नमेंट बिटवीन द अफगान नेशनल गवर्नमेंट एंड द तालिबान, दोनों तरफ से इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ पावर होके, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशन में दे वांट इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ पावर अलॉन्ग विथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स। अब ये है यूनाइटेड स्टेट्स का प्लान, यूनाइटेड स्टेट्स का एजेंडा। इसके अलावा अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट का एजेंडा तो क्लियर कट लेके ही चल रहे हैं, जो हम लोगों ने कल बात की थी अशरफ घानी की। मैंने आपसे कहा था कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, या फिर इस्तांबुल प्रोसेस जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें अशरफ घानी ने अपना 3 स्टेप पीस प्लान बताया था, और ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी अपना खुद का एजेंडा लेके जा रहे हैं। वो ये 3 स्टेप पीस प्लान को अप्रूव कराना चाहते हैं इस पर्टिकुलर समिट में, जो अभी इस्तांबुल में होने वाला है अप्रैल 16। तो अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट का खुद का एजेंडा है, तो यूएस का सेपरेट एजेंडा है, अफगानिस्तान का सेपरेट एजेंडा है। और हम लोगों ने बात की है कि अफगानिस्तान का एजेंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने ये 3 स्टेप प्रोसेस पे वीडियो नहीं देखा है, कि डू रेफर दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि वहां पे मैंने डिफरेंसेस के बारे में बात की थी। जो 3 स्टेप अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी बता रहे हैं, उसके साथ डिसएग्रीमेंट है तालिबान का भी, और वो थोड़ा सा डिफरेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के प्लान से भी, राइट। तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टीज। अब फाइनली द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ तालिबान, क्योंकि तालिबान ही एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो समिट को बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स पीस, दे वांट रिडक्शन ऑफ वायलेंस, दे वांट सीज फायर। अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स द सेम थिंग, पीस। Now the question is, what will Taliban do? Because Taliban will remain that wild card, will remain that eccentric player, कि वो किस समय पे क्या करेंगे पता नहीं। क्योंकि तालिबान का अभी तक जो इंटेंशन रहा है वो ऐसा रहा है कि हम टेबल पे भी जब भी आ रहे हैं, नेगोशिएट करने भी आ रहे हैं, वायलेंस दूसरी तरफ जारी है। यानी कि ये पहला ऐसा डील चल रहा है जहां पे तालिबान अभी भी वायलेंस कर रहा है। इनफैक्ट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं तब भी वायलेंस चल ही रहा है, यानी कि तालिबान फोर्सेस आर कंटिन्यूसली फाइटिंग अफगान नेशनल फोर्सेस, बट नेगोशिएशन भी चल रहा है। तो इस तरह का पहले बार कुछ ऐसे नेगोशिएशन चल ही रहा है, राइट। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन तालिबान, कि तालिबान अभी फिलहाल किस सिचुएशन में है, यानी कि क्या वो लोग अभी ये जज कर रहे हैं कि इट इज द टाइम विच इज राइप, यानी कि अभी सही समय है कि वो डील कर ले, नेगोशिएट कर ले, या फिर नॉट। क्योंकि अगर हम लोग अभी की बात करें, देखिए तालिबान राइट नाउ हैज एन अपर हैंड, ये तो हमें पता है,
क्योंकि जो ट्रंप ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन करके जा चुके हैं उसके हिसाब से अगर तालिबान अपनी तरफ से उसको ऑनर कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अगर वो लोग ऑनर कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को वो लोग थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, तो दे आर अबाइडिंग बाय द एग्रीमेंट। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स सेज कि तालिबान इज नॉट अबाइडिंग बाय द दोहा एग्रीमेंट, लेकिन तालिबान हैज अ हायर ग्राउंड नाउ क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है। उन्हें पता है कि May 1 डेडलाइन है, तो वो लोग नेगोशिएट जरूर कर सकते हैं। अगर एक्सटेंशन भी दे दे यूनाइटेड स्टेट्स को विदाउट वायलेंस, तो वो लोग उसके बदले में कुछ जरूर मांगेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग तालिबान की आज की बात करेंगे, तालिबान टुडे इज वेरी वेरी पावरफुल। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तालिबान के पास अभी फिलहाल 60,000 से भी ज्यादा फाइटर्स हैं और वो बहुत बड़ा एरिया अफगानिस्तान में अभी फिलहाल कंट्रोल करते हैं, राइट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन तालिबान हाउ एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू व्यू दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन, कि उन्हें लग रहा है कि अभी हम लोग शांति चाहते हैं तो प्रोबेबली एक्सटेंशन मिल पाएगा, प्रोबेबली एक यूनिटी गवर्नमेंट आएगी जल्द ही, अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट और तालिबान के बीच पावर शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल दीज आर मियर स्पेकुलेशंस, मियर कंजेक्चर्स। जो भी होगा डेवलपमेंट अप्रैल 16 को पता चलेगा कि क्या यूएस एक्सटेंशन करेगा, क्या यूएस अपनी प्रेजेंस एक्सटेंड करेगा, क्या अशरफ घानी अपना पीस प्रोसेस है उसको बदलेंगे, क्या तालिबान पीस चाहता है अभी या फिर लड़ाई और बढ़ेगी, वायलेंस अभी बढ़ेगी। ये सब पता चलेगा जल्द ही। हम लोग इस चीज पर डेवलपमेंट लाते रहेंगे स्टडी आई क्यू पर। सो स्टे ट्यून्ड हियर ऑन स्टडी आई क्यू। दैट्स इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।